हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची कहानियां लेकर आती हूँ हर दिन। तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी मजा लीजिए इन सच्ची भूतिया कहानियों का। आज की कहानी है थ्री किंग्स चर्च के बारे में, जो कि गोवा में है। तो हुआ ये कुछ ऐसा कि तीन दोस्त थे जिनका नाम था पुनीत, प्रशांत और नेहा। वो तीनों मुंबई से थे और उस स्कूल में सभी इकट्ठे पढ़ा करते थे। उनका एक ड्रीम था कि जब भी हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा और हम अच्छे नंबरों से पास होंगे तो हम गोवा जरूर जाएंगे। वो अपने माता पिता से पूछते हैं पर वो उनको इजाजत नहीं देते गोवा जाने की। पर वो शर्त रखते हैं कि अगर हमने अच्छे परसेंटेज लेकर आए अपने 12th में तो हम जाएंगे। और लकीली उन सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 12th में। तो उनकी जो फैमिली थी वो कहते हैं ठीक है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हम उनको जाने देते हैं। तो वो सभी पैसे से काफी अच्छे थे। तो ऐसे ही होता है, पुनीत, नेहा और प्रशांत वो सभी गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये लोग 4 दिन के लिए वहां गए थे। मस्त इन्होंने वहां पर पार्टी की। जब ये वहां पहुंचे होटल में रुके, खाया पिया और वहां पर ये एक्सप्लोर करने लगे। काफी पिक्चर्स वगैरह खींची इन्होंने वहां पर और लोकल से पूछा उन्होंने कि कहाँ कहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीनों को काफी शौक था घूमने फिरने का। एक इंसान था जो वहीं का था लोकल, उस बंदे ने उनको बताया कि यहाँ पर एक थ्री किंग्स चर्च है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। वो एक बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें वहां एक्सप्लोर करना चाहिए। तो पुनीत और प्रशांत और नेहा ने कहा ठीक है, हम वहां जरूर जाएंगे। उसने बोला हाँ, वहां पर तुम जाओ सनसेट के समय और सनराइज के समय। क्या ठीक है। पर उस रात ये सभी लोग ये अपना बार में गए। वहां पर उन्होंने खूब डांस किया, खूब अच्छे से खाया पिया, खूब एंजॉय किया सभी तीनों दोस्तों ने। तो उन्होंने बोला अब तो 8 बज चुके हैं, अब तो सनसेट हो चुका है, तो ये हम तो लेट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम सनराइज के समय जाते हैं वहां पर। तो ये दूसरे क्लब में चले गए, वहां पर भी उन्होंने खूब एंजॉय किया। तो तब जब वक्त था वो हुआ था करीब रात के 1 बजे। इन लोगों को काफी नींद आने लगी। ये लोग काफी थक गए थे, उनकी आंखें भी बंद हो रही थी। तो तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से बात की कि क्यों ना हम होटल चलते हैं और यहाँ, क्योंकि नींद बहुत आ रही है, बहुत थक गए थे। तो जो नेहा थी वो बोली नहीं, हमें शायद चर्च जाना चाहिए। कोई बात नहीं, 2-3 घंटे की बात है, 3 तो हमें वहां जाते ही हो जाएंगे। तो 2:30-3 के बजे के करीब अब हम पहुंचेंगे, फिर कुछ पिक्चर वगैरह खींचेंगे, घूमेंगे वहां पर और तब हम अपनी पिक्चर क्लिक करेंगे सुबह में भी और फिर हम आके अपना आराम से होटल में सोएंगे। अब हम काफी थक चुके हैं, अगर हम होटल में गए तो हमारी आंख नहीं खुलेगी, हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। तो तीनों लोग थे जो दोस्त, उन्होंने सलाह की ठीक है, हम तीनों चर्च चलते हैं। तो ये तीनों चर्च पहुंचे, वहां पर घूम रहे थे, काफी अच्छा
था, बहुत सुंदर था और डरावना भी था। काफी यूनिक था वहां पर जो एनवायरनमेंट था। फोटोज भी अच्छी आ रही थी पर डरावना भी था। तो हम लोगों ने वहां पर काफी पिक्चर वगैरह खींची। जो पुनीत था उसे फोटो खींचने का बहुत शौक था, तो वो नेहा की फोटोज क्लिक कर रहा था। तो नेहा थी, वो बोलती नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ क्लिक करो मेरी पिक्चर। तो पुनीत जो था वो नेहा की पिक्चर्स दूसरी तरफ क्लिक करने लगा, चर्च की दूसरी तरफ। तो प्रशांत था वो कोने में खड़ा हुआ था। वो भी बस इधर उधर देख ही रहा था। वहाँ का रात का समय था और माहौल थोड़ा डरावना भी था। तो प्रशांत सोचता है ये दोनों तो पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी हैं, तो वो बोर हो रहा था। जैसे ही पीछे वो देखता है थोड़ी सी दूर, तो जो चर्च का दरवाजा था वो खुला हुआ था। तो वो अंदर चला जाता है और नेहा और पुनीत को ये बात नहीं बताती कि प्रशांत अंदर चला गया है। उन दोनों ने जैसे पिक्चर्स क्लिक किए और दोनों फ्री हुए, तो वो इधर उधर प्रशांत को ढूंढने लगे, पर वो उनको कहीं पर भी नहीं मिला। फिर इन्होंने देखा दरवाजा खुला था चर्च का एक, तो इन दोनों ने अंदर चले गए। और जैसे ही अंदर गए इन्होंने देखा, इमेजिन कीजिए इन्होंने क्या देखा वहां पर। इन्होंने देखा कि उनका दोस्त था जो वो जमीन पर पड़ा हुआ था, बेहोश। वो बेहोश था। प्रशांत जो था, ये देखकर दोनों घबरा गए कि क्या हो गया है। तभी वो दरवाजा भी बंद हो गया। ये लोग और भी डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो नेहा थी वो रोने लगी कि क्या हो गया है, दरवाजा कैसे बंद हो गया है, शायद किसी ने बंद कर दिया है कि हम रात को यहाँ पर आए हैं। तो वो रो रही थी, किसी ने उसका दरवाजा नहीं खोला। उन्हें तो बेचारा अब प्रशांत अपने दोस्त को संभाले या नेहा को संभाले जो रो रहे थे। वो दोनों सोचने में पड़ गए कि क्या किया जाए। अब वो घबरा रहे थे और पुनीत बेचारा क्या कर सकता था। तो तभी वो देता है कि किसी ने दरवाजा खोला है। उस इंसान का जो फेस था उससे वो क्लियर नहीं देख पाए थे। वो एक बूढ़ा पतला सा इंसान था, इसके बाल, कुछ ही बाल थे शायद उसके सर पर। तो पुनीत जो था वो और नेहा, उनके पास एक स्कूटी थी, उस पर डालते हैं प्रशांत को और तीनों वहां से भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंचे इमरजेंसी में। तो डॉक्टर्स उसको देखते हैं प्रशांत को। तो पुनीत और नेहा पूछते हैं डॉक्टर से इससे क्या हुआ है। डॉक्टर उनको कुछ जवाब नहीं देते। तो दोबारा से फिर से पूछते हैं क्या हुआ है डॉक्टर साहब, आप इसको ड्रिप लगा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, हुआ क्या है। तो वो बोलते हैं मुझे खुद भी नहीं पता कि इसको क्या हुआ है। इसे कोई सदमा लगा है या इसको कोई कमजोरी है, इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन, मुझे नहीं पता, ये कुछ और ही है। मैं थोड़ा इसको होश में आने दो तब पता लगेगा कि हुआ क्या है। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो वो दोनों आपस में वेट करने लग जाते हैं, सोचते हैं इसके घर फोन करें या ना करें। अगर इसके घर पे हम फोन करेंगे तो इसके मम्मी पापा जो हैं वो बहुत घबरा जाएंगे। ऐसे ही दोनों सोच में पड़े हुए थे। तो कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है। करीब 8 बजे का समय था, 8-9 बजे का समय था। ये दोनों देखते हैं अब सूरज भी निकल आया है। और ऐसे ही वो देखते हैं कि जो परेशान था उनका दोस्त, उसको भी अब होश आ गया है उसे। तो जैसे उसको होश आता है वो पूछते हैं प्रशांत से, भाई क्या हुआ था तुझे, अचानक तो ऐसे कैसे बेहोश हो गया। तो प्रशांत क्या बताता है उनको, वो उनको बताता है कि जब तुम लोग फोटो खींच रहे थे
तुम दोनों फोटोज खींचने में बहुत बिजी थे। तभी मैं वहां पर खड़ा बोर हो रहा था और मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैं अंदर चला गया। और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने एक आदमी को देखा। इसने काफी पुराने जमाने की पोशाक पहन रखी थी और उस पोशाक का रंग लाल था, जो कि गूढ़े लाल रंग का था उसकी पोशाक, जो बहुत ही पुरानी नजर आ रही थी। और उसके दोनों हाथों में एक एक मोमबत्ती थी, कैंडल थी। तो मैंने उसको पूछना चाहा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, और मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो सामने खड़ा हुआ था और मैं उसकी तरफ बढ़ा, और मैंने जैसे ही उसे कंधे पर हाथ लगाया और तभी मैं देखता हूँ कि दूसरी तरफ से दो और आदमी आ रहे हैं। उन्होंने सेम पोशाकें पहन रखी उसी की जैसे, और उनके दोनों हाथों में भी एक एक कैंडल थी। काफी लंबे ऊंचे थे वो, अच्छी कदकाठी के तीनों। और मैं देखता हूँ जैसे वो मेरे पास आए हैं तो हम कैंडल की रोशनी में मैं उनका फेस देखता हूँ और देखते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ, क्योंकि उनके फेस में कोई फीचर्स नहीं थे। उनकी कोई आंखें नहीं थी, आईब्रोज नहीं थे, नाक नहीं थी, मुंह नहीं था, लिप्स नहीं थे, दांत नहीं थे, कान नहीं थे, कुछ भी नहीं था उनके फेस में। और ये सब देखकर मैं बेहोश हो जाता हूँ। और अब जब मेरी आंखें खुली हैं तब मैं इस हॉस्पिटल में हूँ तुम्हारे सामने। मुझे नहीं पता भाई वो क्या था, पर वो सब कुछ सच था, तभी मैं ऐसे बेहोश हो गया था। तो पास में खड़ी हुई एक महिला थी उनके उसी रूम में जहाँ पर प्रशांत लेटा हुआ था, जहाँ पर वो एडमिट था। वो औरत थी जो वो हॉस्पिटल में ही काम करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आई और बोली, मैंने सब तुम्हारी बातें सुनी हैं। तो तुम लोग थ्री किंग्स चर्च में गए थे, तुम लोगों को नहीं पता कि ये चर्च हॉन्टेड है, यहाँ पर लोग नहीं जाते ऐसे रात को। तो उसने जो पुनीत था उसने बोला हॉन्टेड है, हमें तो ये बात नहीं पता, कैसे हॉन्टेड है, क्या आप बताएंगी प्लीज। वो बोलती हैं हाँ, ये कईयों सौ सालों पहली बात है, जब यहाँ गोवा में पुर्तगालीस लोग थे जो उनका राज था, और यहाँ पे तीन किंग्स थे जो कि यहाँ के किंग बनना चाहते थे, पर कोई भी अकेला ऐसे किंग नहीं बन सकता था। तो जो एक किंग था वो क्या करता है, वो तो जो और किंग्स थे उनको डिनर के लिए इनवाइट करता है, भोजन के लिए उनको अपने महल में अपने पास इनवाइट करता है। और वो क्या करता है, वो उन दोनों को उनके जो खाना था उसमें उनको पॉइजन मिला देता है, यानी कि उनको वो जहर मिला देता है उनके खाने में। और ऐसे ही वो जो दोनों राजा थे वो अपने वहीं पर प्राण त्याग देते हैं, उनकी वहां पर डेथ हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो जब लोगों को ये सब कुछ पता लगता है, आसपास के पुर्तगालीस थे जो उन लोगों को पता लगता है, तो वो सभी जो लोग थे वो उस राजा पर बहुत ही भड़क जाते हैं और उसको वो सभी मारने के लिए दौड़ते हैं कि ये कैसे उन दो राजाओं को ऐसे मार सकता है, किंग्स को मार सकता है जहर दे के, ये इतना ऐसे कैसे गिर सकता है राजा बनने के लिए सिर्फ। तो वो लोग उसको मारने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जो राजा था उसे इस बात की भनक लग जाती है कि लोग मुझे ऐसे मारने आ रहे हैं और ये तो मेरा बुरा हाल करेंगे, हश्र करेंगे बुरा, और मुझे जान से ये मार देंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो काफी घबरा जाता है और वो क्या करता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता और वो क्या करता है, वो जहर जो पॉइजन था वो ले लेता है और उसकी भी वहीं पर ऐसे ही मौत हो जाती है तड़प कर। तो तभी से ये जो चर्च है
ये हॉन्टेड है और लोग यहाँ काफी एक्सप्लोर करने आते हैं, वो बताती है। पर रात में यहाँ पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर एक पेड़ भी है जहाँ पर लोगों को राजा दिखते हैं उस पेड़ के आसपास, और लोगों के साथ काफी डरावने अनुभव हुए हैं उस चर्च में। कईयों को 3 राजा दिखते हैं, कईयों को 1 दिखते हैं, पर सभी को कुछ ना कुछ वहां पर महसूस होता है। थ्री किंग्स चर्च में, गोवा में। तो ये सब वो उनको बताती है। इसीलिए ये चर्च हॉन्टेड है, क्योंकि उन 3 राजों के करके, और उनकी जो शव थे उनको भी उस चर्च के अंदर दफना दिया गया था, तीनों के। तो आज भी उनकी आत्माएं वहीं भटक रही हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको पता है 3 किंग्स चर्च के बारे में, जो कि गोवा, इंडिया में है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर लिखें इस हॉन्टेड चर्च के बारे में। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे जरूर लिख भेजें। मेरी जीमेल आईडी है horrorstoriesofworld65@gmail.com। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्लीज मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ और रोज कहानियां लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी आवाज सुनना पसंद है, कहानी सुनना पसंद है मेरी आवाज में, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट एंड बाय एंड टेक केयर।